अस्सलामुअलैकुम। हम और आप में जो है आपके सामने नए साल का आगाज़ है। पिछले साल को पीछे छोड़ आए उन ग्रजेस को, उन फेलियर्स को जो हमारे साथ पिछले साल में हुए और हादसात को जिनको हम भूलने की कोशिश करेंगे। नए साल के अचीवमेंट्स, नए साल के गोल्स क्या हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ तक बढ़ना है, किस किस को साथ लेकर चलना है, किसको खुश करना है, किसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है और ख़ुद अपने साथ कितना ऑनेस्ट होकर रहना है, ये सब हमने सोचना है और जल्दी से इसका फैसला भी करना है। हमारे बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमारे आसपास होते हैं आज भी हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने नए साल के लिए अपने लिए क्या तय किया है और क्या नहीं। कुछ पूछेंगे, मज़े मज़े के सवाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जनरल नॉलेज कैसा है और इनका कॉमन सेंस और जो पहेलियाँ हम पूछते होते हैं कि कैसे उनको बूझ पाते हैं, नहीं बूझ पाते हैं। जवाब सही देंगे तो देंगे इन्हें अच्छे से गिफ्ट हैम्पर्स और अगर नहीं देंगे तो पूछेंगे ये सवाल हम किसी और से। तो आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। क्या नाम है आपका? शाम है। अच्छा, ये चश्मा उतार रहे हैं, ऊपर रख लें सर पे। ये बात ना, देखिए कितनी प्यारी आंखें हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी छुपाई हुई थी चश्मे के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की देन है। क्या बात है, कभी गरूर नहीं किया, करना भी नहीं है। होगी मेरी तो मैं जरूर करूँगा, सब चीज़ अल्लाह ताला की है। बेशक। चश्मा किसका है? चश्मा तो मैंने अपना ना पैसे। ये भी तो अल्लाह ने दिया है। हाँ ये भी है, ये भी अल्लाह ताला ने दिलवाया। क्या करते हैं आप? मैं इधर से BBA कर रहा हूँ UMT से। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू इधर ही दिया कि बिज़नेस का भी फ्यूचर है और जो छोटा सा मैं चला रहा हूँ और बिज़नेस लाइक, यानी कि बिज़नेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी ये बताइए कि 2022 का रिग्रेट, फेलियर क्या था, कोई एक, और अचीवमेंट क्या था? 2022 में बहुत सी चीज़ें मुझे खोने की भी मिली और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे अल्लाह पाक ने दी भी। अच्छा, अब अगले साल में क्या करना है? अगले साल में मैंने स्टडी पे ज़्यादातर फोकस देना और मेरा जो बिज़नेस है उस पर इंशाल्लाह अच्छा फोकस करके वालिदैन के साथ कहते हैं दो कश्ती का सवार डूब जाता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने साथ दिया तो हम दोनों पे सवार होंगे। क्या बात है लड़के, तुम्हारे तो इरादे बड़े खतरनाक हैं। तो तुमसे पूछ ले सवाल, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाना पड़ेगा। चले मैं आपको सुना देता हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है, सुनाइए। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। खूबसूरत, वैसे बात सही है, इससे तो बेहतर था कि ना ही आते हैं ना, आके टेंशन में डाल दिया। बेचारे की सेहत देखो कैसी हो गई है, हवा में उड़ने लग गए हैं। नहीं वैसी बात। पिया करो। सवाल पूछूं? ये बात चले, सवाल आपसे पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि एक शिकारी ने कुत्ते पर गोली चलाई लेकिन टाइगर मर गया। कुत्ते पे गोली चलाई और टाइगर मर गया। मूवी का नाम ना बता देना। हाँ बोलो। वो कुत्ते का नाम टाइगर होगा। यार कितना तेज लड़का है, फौरन सही जवाब दिया इसने। ये ले गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने शो में पार्टिसिपेट किया था, सही जवाब दिया, बहुत अच्छे से गाना भी सुनाया। थैंक यू सो मच। दिस इज ताहा फ्रॉम डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में? हमने डिफरेंट जॉनर्स को पढ़ा है इंग्लिश के, लाइक पोइट्री एंड लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर इज अदब इफ वी से इन उर्दू। नहीं वो तो उर्दू में है ना, लेकिन इसका है क्या, डेफिनेशन क्या है? लिटरेचर की डेफिनेशन ये है कि इन विच वी स्टडी डीपली अबाउट द इंग्लिश, अबाउट डिफरेंट जॉनर्स। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यू कैन से इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। आम लोगों की जिंदगी। पीपल पोर्ट्रे देयर लाइव्स इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। फैकल्टी में भी था लिटरेचर आपके पास? एफए में? एफए में नो, मैंने इंटरमीडिएट किया फ्रॉम साइंस में किया फ्रॉम। तो लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा।
जाहिर है। अच्छा, अब क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ इसकी जो है जिसने अमेज किया है आपको, क्योंकि लिटरेचर तो साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बिल्कुल मेरी स्टोरी लेंथ में है, यानी कि इट इज़ वेरी लॉन्ग स्टोरी कि मैं क्यों आया लिटरेचर में। अब एक्चुअली मैं जाना वो था उसमें ये जो है इंजीनियरिंग में जाना था। ओके, बट हुआ ये कि मैंने ICS किया था, इसलिए जो है ना मुझे सिर्फ ऑप्शन थी मेरे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इस वजह से जो है ना मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो दैट्स व्हाई इट इज़ द लास्ट चॉइस, यू कैन से दैट आई ऑप्टेड दिस डिग्री। बाय चांस और बाय चॉइस कैसे आए? बाय चांस, बट यू कैन से दैट नाउ आई एम चॉइस नहीं थी, no, but now it is a good choice for me and I am interested in इट it. हैज़ बिकम योर चॉइस, गुड चॉइस, यानी कि डिसीजन सही था। जी बिल्कुल। सही था। अच्छा, ड्रामा में क्या पढ़ रहे हैं? ड्रामास में तो नहीं, हमने नॉवेल्स पढ़े हैं, कौन डिफरेंट सा नॉवल पढ़ा है? हार्ड टाइम्स पढ़े हैं, उसके अलावा हमने और भी बहुत पढ़े हैं, द बेल जार पढ़े। तो हमने विक्टोरियन इरा को एक्सप्लोर किया है, हमने ग्रीक इरा को एक्सप्लोर किया है, हमने डिफरेंट एफ्रो अमेरिकन पढ़ा है जिसमें ग्रीक ईरा के सबसे जो फेमस कैरेक्टर का नाम बताइए। टॉकिंग अबाउट सोफोक्लिस। हाँ बताइए, बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो तो अरस्तू अगर बात करें उर्दू में कहा जाए तो वो सबसे ज़्यादा फेमस कैरेक्टर था। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा किससे इंस्पायर हैं पोइट्री में? पोइट्री में तो इतना नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन नॉवेल्स वगैरह में ही है। फॉलन एंजल्स पढ़ा? नॉवेल अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा चलिए, सबसे ज़्यादा अच्छा फेवरेट ड्रामा कोई या कोई फेवरेट नॉवल जिसने आपको इंस्पायर किया? नॉवेल द बेल जार। क्या बात है, क्या खासियत क्या है उसकी, क्या चीज़ है उसमें जो बहुत पसंद आई? उसमें हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया कि उनके बारे में ज़्यादा नहीं हमें, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए हमें ज़्यादा, और अपना जो है डिफरेंट अपने बारे में ज़्यादा करना चाहिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें, और ये चीज़ जो है एडमायर करती है आपको। रियलिटी बेस्ड था या बिल्कुल इमेजिनरी? नो, इट इज़ नॉट फिक्शन, इट इज़ रियलिटी बेस्ड। गुड हो गया। There are some characters, or there are some scenes which you can say they are fiction but not at all. अच्छा, नॉवल तो वैसे ही फिक्शन होता है क्योंकि वो आपकी एक राइटर क्रिएट कर रहा होता है ना? Yeah, it is very long era, but it is the autobiographical. It is the novel autobiographical. It means that writer has portrayed her own life. वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपसे पूछेंगे एक सवाल, ठीक है, लेकिन इससे पहले आप सुनाएंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ, कोई अच्छा सा गाना, कोई ऐसी अच्छी सी बात जो आप कहना चाहें अपने दोस्तों को जो आपको सुन रहे हैं, क्या सुनाएंगे? दोस्तों को तो नहीं, just to enjoy this weather, we can see that I want to sing few lines. I usually don't sing, but today I want to sing here. You want to say? चले गाइए। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। नाइस। चलें, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो जनाब, सवाल ये है कि किस चीज़ को पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ले जाओ उसका रेट कभी भी नहीं बदलता? नोट का। सॉरी? नोट का। नोट का। नोट कौन सा वाला नोट? वो पैसे हमारी money। पैसा, करेंसी। बिल्कुल सही जवाब है जनाब। और अपनी सिंगिंग भी अच्छी की, करियर ओरिएंटेड भी हैं, फोकस भी हैं। मौसम बहुत सुहाना है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इस वक्त हमने एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर से दोस्तों के साथ बातें शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक एक करके परिंदों ने भी हिजरत कर ली, पेड़ हूँ, पेड़ तो हिजरत भी नहीं कर सकता। अज ते यार सुकून नहीं आया, मैनू तेरा फोन नहीं आया।
वेलकम बैक यूएमटी में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास हैं जिनसे हमने सवाल करने हैं, बातें भी करनी है, पूछने हैं कि उनके 2023 के क्या प्लान्स हैं और क्या क्या कुछ सोच के उन्होंने रखा हुआ है। वैसे बात करेंगे हम ये भी ज़रूर और उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल के रिग्रेट्स क्या थे, ग्रजेस क्या थे, फेलियर्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा आसिफ। अच्छा, क्या करते हैं मुस्तफ़ा? बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ से। बीबी ऑनर्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बीबी ऑनर्स से पहले आप क्या कर रहे थे? मैं उधर FSC प्री इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मेरा बिजनेस की साइड पे आ गया। बिजनेस की साइड पे इंटरेस्ट क्यों आया? क्या इंजीनियरिंग में मार्क्स इतने नहीं स्कोर कर सके? मेरे सही थे, मार्क्स तो अच्छे थे, पर प्री इंजीनियरिंग फिर मैंने इधर पहले मैं प्री इंजीनियरिंग में किया था, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर करा, फिर मेरा यहाँ सुना कि इसका BBA काफ़ी अच्छा है, फिर मैंने उधर से मैंने ट्रांसफ़र करा के BBA में आ गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था इधर फर्स्ट सेमेस्टर से, फिर BBA के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। ये स्टडीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट हैं कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग के? BBA काफ़ी इजी है, इससे उसके मुताबिक बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिजनेस के रिलेटेड। आपका मैथ्स कैसा है? मेरा काफ़ी ठीक है, अच्छा है मेरा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2022 की आपकी एक फेलियर और एक अचीवमेंट। मेरी अचीवमेंट्स ये कि मैंने काफ़ी फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं स्पीच कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कंपटीशन में। एक्सटेम्पोर करते हैं या कुछ लिखाई दे दी जाए, पर्ची दे दी जाए तो पढ़ेंगे, कैसा क्या तरीका क्या होता है? मेरे अम्मी अबू लिखते हैं ना, और उनसे मैं थोड़ा सीख के, शेर शायरी का उनको बहुत शौक़ है, उनसे आइडिया ले लेता हूँ और उनसे इंफॉर्मेशन लेके मैं फिर पढ़ता हूँ उनसे। स्पीच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें स्कूल लाइफ में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट किया? ज़्यादातर मैंने स्कूल लाइफ में किया था, अब मैंने ज़्यादा छोड़। याद आ रहा है कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसी कंपटीशन याद आ रहा है कि जिसमें पार्टिसिपेट किया था और कुछ अचीव किया था? जी, मैंने एक शेर भी पढ़ा था, जैसे कि एक एक करके परिंदों ने भी हिजरत कर ली, पेड़ हूँ पेड़ तो हिजरत भी नहीं कर सकता, क्या मुझे सांस भी लेने की इजाज़त नहीं, क्या मैं एक और मोहब्बत भी नहीं कर सकता। मतलब और मोहब्बत करनी है? बस ऐसे ही शेर था इस तरह का। अच्छा, ये कब शेर पढ़ा था आपने? ये मैंने ये पढ़ा था तकरीबन स्कूल लाइफ के अंदर। क्या रिस्पॉन्स था ऑडियंस का? काफ़ी दाद मिली थी मुझे, ये कि इस तरह का काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया लोगों ने, काफ़ी मजाक भी बनाया था इसका, इस शेर पे लोगों ने। कभी किसी से लड़ाई हुई है? मेरी लड़ाई कभी नहीं हुई, बातों से हो जाता है ये, कभी कभार ये खिलाफ हो जाता है। हाँ जी, बातों से ज़्यादातर होता है ये, लड़ाई झगड़े वाला मेरा कभी। कन्विंस हो जाते हैं या कन्विंस कर लेते हैं? कन्विंस हो जाता हूँ जल्दी में। क्यों? अगर कोई कहे कुएं में छलांग लगा दो, लगा देंगे? इस तरह नहीं कि लॉजिक से इस तरह नहीं मैं लगा सकता, ये जैसे कि लोग बेनिफिट। मैं बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कुआं है, हाँ जी मुस्तफ़ा, इसके अंदर सोने की देग है। कुआं गहरा होता है ना, अपनी जान की हिफाजत भी करनी है थोड़ी। नहीं, उसमें लैडर लगा होगा। तब मैं जाऊँगा। अगर तुम जाओगे तो मैं लैडर खींच लूंगी, लेकिन सोना तुमने वैसे ही लेकर आना है, बाहर लेकर आना है। ये थोड़ा सा इशू होगा, मैं चढ़ने की कोशिश कर लूँगा। कैसे चढ़ोगे? सरवाइव करूँगा, थोड़ा सा मैं किसी से मदद लेने की कोशिश करूँगा, मेरा मोबाइल होगा, कॉल करूँगा। यानी तैयार हो गए कुएं में जाओगे? हाँ, तैयार हूँगा पहले, इससे पहले हो गया। चलें, अच्छा आपसे पूछते हैं, एक सवाल देखते हैं कि आप हमें सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो जनाब, सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे पाकिस्तान में कहीं भी ले जाओ या किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री की बात कर लें, ठीक है, किसी भी कंट्री की अपनी वो एक चीज़ होती है जिसको उस कंट्री में कहीं भी मूव करके लेके जाया जाए, रोटेट आप कर लें, मगर उसकी वैल्यू जो है वो हर जगह एक ही जैसी रहेगी, उस स्टेट में, उस कंट्री में। में है आप? हाँ, करेंसी। यस, ओ यस, करेंसी है ये। हाँ, सही जवाब है। ये नाइस। ओ वेरी गुड, क्या मतलब यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फैजान, हाफिज फैजान। क्या करते हैं? मैं कोडिंग करता हूँ, कोडिंग प्रोग्राम। कोडिंग करते हैं। आपको ये डिग्री है, कोई डिप्लोमा है? डिग्री है यहीं से। कितने साल का? 4 साल का। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखें कहाँ पे नसीब लेके जाते हैं। कोडिंग होता क्या है? प्रोग्रामिंग होती है ये, मतलब जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है?
एक सेकंड, इस डिग्री को करने से पहले का क्या क्वालिफिकेशन था, क्या पढ़ा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो एरियाज़ में मैं मैट्रिक में भी और उसमें टॉपर हूँ। मैं FSC की थी मैंने। वेरी नाइस। और उसके बाद फिर इधर आ गए। FSC में क्या इतना स्कोर नहीं कर सके कि मेडिकल में जाते? मेडिकल मैं प्रेफर भी नहीं करता। मेडिकल में पैसा नहीं है। आपने पहले क्या पढ़ा था FSC में? प्री इंजीनियरिंग। ओके फाइन। तो आप ये कहें ना कि आपने पहले भी मेडिसिन नहीं पढ़ा ताकि आप आगे भी ना आए। सही हो गया। अच्छा, करना क्या है आगे? आगे बस पैसा कमाना है। कमा के क्या करना है? उड़ाना है? उड़ाना बस, और क्या करते हैं? पैसा कमाना है और उड़ाना बस। अच्छा, कुछ मखलूक की खिदमत नहीं करनी? लोग अल्लाह ने जो इतने पैदा किए हैं वो अभी भी कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहे हैं। जितनी भी हमारे इलाके की बेवा है और यतीम है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उनको हम रात को राशन यानी कि 12-1 बजे पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो फिर आगे क्यों नहीं करना ये? क्या करना है? अभी तो कह रहे हैं मैंने उड़ाना है पैसा। अभी तो पैसा नहीं भी है तब भी कर रहे हैं। तब तो कह रहे हैं पैसा भी आया भी नहीं है तो भी से उड़ा दिया। अभी पैसा नहीं है तब भी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ना, ये अच्छी बात, अच्छे बच्चों वाली बातें करनी है। ठीक है। अच्छा, क्या करते क्या हैं आप? और गाने गुने गाते हैं? गाने नहीं, मैं फनी कोई गीत हो गा लेता हूँ या कवाली कोई कलाम हो वो पढ़। बैंड अच्छा नहीं क्या मैं समझी किसी की बैंड बजानी है। क्या सुनाना है? अरे मैं शरीफ हूँ। मैंने कब कहा है कि आप शरीफ नहीं है? कॉमन नहीं आप कहते बैंड बजाते। कॉमन क्वेश्चन करें आप। शरीफ के बैंड नहीं बजाते? हम शरीफ हम लड़ते नहीं। नहीं भाई, वो वाला बैंड नहीं ना, दूसरे की बैंड। अब मुझे ये बताए कि सुनाना क्या है? कॉमन क्वेश्चन पूछे आप पहले। कसम से नहीं, कुछ वैसे नहीं सुनाना इन्हें। नहीं, वो कह रहे हैं ना भाई सुनाओ कुछ। सुना देता हूँ। आज ते यार सुकून नहीं आया, आज ते यार सुकून नहीं आया, मैनू तेरा फोन नहीं आया, आज ते यार सुकून नहीं आया, मैनू तेरा फोन नहीं आया, अज ते यार। और जे नी बैलेंस इधरू कलाम फेर करांगे रज रज गल्ला, जे नी बैलेंस इधरू कलाम फेर करांगे रज रज गल्ला, ते कादे लई ऐ माल कमाया, मैनू तेरा फोन नहीं आया। जड़ा उच्ची ना पड़े अल्लाह करे 100 दा बैलेंस दा कटिया जावे। अल्लाह किसका फोन है जो नहीं आ रहा? ऐसा है कोई? बस है कोई। अच्छा, पूछती हूँ मैं आपसे एक सवाल पे जवाब आप देंगे तो आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, और नहीं देंगे ऐसे दे देना चाहिए। ये अब आप क्यों डिसाइड करने लगे? तो मैं डिसाइड करूंगी। वाह, रोटी भी नहीं खाई है। अच्छा चले, सवाल आपसे पूछते हैं। मुझे ये बताइए कि दरख्त पे लटका हुआ वो कौन सा मटका है जिसमें पानी भरा है? वो नारियल। कैसे फौरन जवाब दिया है। वेरी नाइस। आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया और एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाएगा आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया था। सवाल का भी बल्कि अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल सही जवाब दिया और फौरन जवाब दिया। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर से हम पूछेंगे सवाल अपने दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। मीडिया एनिमल राइट्स पे बात नहीं करता, ठीक है? अगर वो कोई ऐसा इशू लेकर ही नहीं आते मीडिया के, एनिमल राइट्स है क्या, ठीक है? अगर क्या हाल हो गया है ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह।
वेलकम बैक। हम और आप में जोया एक बार फिर आपके साथ, और मेरे दोस्त जो उधर कैमरे के दूसरे जाने बैठ के हमारे शो को देख रहे हैं, यकीनन इंतजार कर रहे होंगे कि हम अपने दोस्तों के जाने बढ़ें और उनसे बातें शुरू करें, क्योंकि ये जो एक मज़े की आज हमारा पिछला प्रोग्राम भी, हमारा आज का प्रोग्राम भी बेस कर रहा है उन बातों पर, उन चीज़ों पर जो पिछले साल में हमने गंवाई हैं, जो पिछले साल में हमने हासिल की हैं और जो इस साल में हमने हासिल करनी है, जो अपने बारे में सोच के रखी हुई हैं। इसलिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा दिलचस्प होंगी और हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे दोस्त भी हमारी इन बातों को बहुत ही शौक से और बहुत ही दिलचस्पी से सुने। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब और उनसे बातें शुरू करते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। क्या नाम है? अनम। क्या करती हैं अनम? मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ा क्या है? एमफिल मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन क्या होता है? मैथ कम्युनिकेशन ये होता है कि कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ये मैसेज, पेपर, फिर मैसेज डिलीवर करना पीपल को, ठीक है। उसके बाद मीडिया कैसे कवरेज करता है, ये सारा कुछ मैथ कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो मुझे कोई डेमो दें, मुझे कुछ बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मीडिया का कोई भी, यानी कि कोई भी एक टॉपिक है, अगर जैसे कि मैंने रिसर्च किया एमफिल में, अभी मैं आपको। किस पर आपने रिसर्च किया? क्या टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था रोल ऑफ न्यू मीडिया इन प्रोमोटिंग एनिमल राइट्स इन पब्लिक परसेप्शन ऑफ लाहौर। एनिमल राइट्स की क्या सोचा, क्या बताया, क्या रिसर्च की? रिसर्च ये की कि मीडिया एनिमल राइट्स पे बात नहीं करता, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा इशू लेकर ही नहीं आता मीडिया के, एनिमल राइट्स है क्या, ठीक है। अगर कोई क्या है? एनिमल्स को राइट देना, ठीक है। क्या राइट देंगे? राइट ये है कि उसको शेल्टर, फूड, वाटर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना। मीडिया तो कोई बात ही नहीं करता। अगर कोई एक जगह एनिमल को मार दिया जाता है, यानी कि अगर हम देखें स्पेसिफिकली किस एनिमल की बात कर रही हैं? मैं डॉग, कैट, पेट्स एनिमल्स आपकी बात करी थी रिसर्च में, तो मीडिया ने इस पर कवरेज नहीं किया। और लाहौर में अगर देखा जाए तो हमारा ये ट्विंटन मार्केट है, इधर भी एनिमल्स के साथ, जैसे कि कोविड-19 आया तो उन्होंने जो एनिमल थे उनको उधर जाके फेंक दिया गया था बाहर निकाल के, कि इससे हमें जम्स लग रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं, ठीक है। तो जनाब, रंग बिरंगी, कभी जीप में लटक रही है, गाड़ी में लटक रही है, कभी मेज़ पर पड़ी है, कभी घर के किसी कोने में, कभी किसी के बैग में, कभी टूटी हुई है, इस्तेमाल तो करनी है। टूटी हुई इस्तेमाल तो करनी है। हर किसी के पास है, सबके पास है, इस्तेमाल तो करनी है। हाँ, कभी जीप में लटक रही है, कभी पॉकेट में है, पॉकेट्स में भी है, बैग में है, एग्जामिनेशन रूम में है, एग्जामिनेशन में भी है, हर जगह है भाई। बहुत बड़ी पावर है। लाइट। आखिरी चांस, नहीं तो ये गिफ्ट मेरा हुआ। नहीं, मैंने नहीं लेना, मैंने ये आप ही को देना है, इसलिए आप मुझे जवाब बता दें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। सोचे। एग्जामिनेशन में भी है। देखिए, जंगें जीती जाती हैं उससे। पेपर जंगें जीती, जंग पेपर से तो आप नहीं जीते। हाँ, पेपर इन द सेंस ऑफ अखबार आप ले सकते हैं, लेकिन पेपर इन द सेंस ऑफ राइटिंग या ब्लैंक पेपर नहीं ले सकते। आप किस पेपर की बात कर रही हैं? पेपर, इसका एक चोली दामन का साथ है भाई पेपर का। आप हाफ यू और हाफ विद है। सोचे जरा, क्या दूसरी क्या चीज़ हो सकती है? जंगें जीती जाती हैं उससे। हाँ भाई, जंगें जीती जाती हैं। पावर। पावर किस में होती है? दो ही चीज़ें जिसमें पावर होती है। एक स्वॉर्ड है और दूसरी हथियार है। हाँ बिल्कुल, वो हथियार हो गया ना, तलवार, स्वॉर्ड। और दूसरा कलम। ये बात, लेकिन ये आधा मेरा है। नहीं, मैंने नहीं लेना, ये ले आप। आपको याद दिलाएगा, आपने पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आदिल अहमद। क्या करते हैं आदिल? BSIR पढ़ता हूँ। ये क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं? मतलब आपके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी के बेस पे, डिप्लोमेसी के बेस पे, फिर उसके लिए आपके कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स सारी जो कंडीशंस हैं वो बेस्ट बनाने के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, यानी अपना इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं?
अभी मेरा ये 5th सेमेस्टर है, तो अभी तो काफ़ी कोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं तकरीबन। क्या क्या कोर्सेज पढ़े हैं? सबसे चलें फेवरेट कोर्स का नाम बता दें आप, आपका जो फेवरेट कोर्स था। मेरा जो फेवरेट कोर्स है वो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में क्या सीखा? डिप्लोमेसी में हमने ये सीखा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी भी, जैसे हमारे हाउ टू पाकिस्तान रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई वॉर जोन है। ये बहुत सारे टर्म्स मतलब सॉल्यूशंस हैं। आप टेबल टॉक कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, आप ट्रीटी कोई साइन कर सकते हैं उस नेशन के साथ। सपोजिटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, अच्छा अगर आपको दे दिया जाए, आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूक्रेन ने शुरू किया था कि यूक्रेन कहता है मैं नेटो का पार्ट बनना चाहता हूँ, जिस पे रशिया ने जो है उस पर अटैक किया कि वो नेटो का पार्ट ना बने। अगर वो बन जाता तो ये डिफेंसिव एक रियलिज्म क्रिएट हो जाता दोनों के बीच में, लेकिन रशिया चाहता था कि मैं ऑफेंसिव को लेके चलूँगा, तो इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और इसको रिजॉल्व ऐसे किया जाता है कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जाए ताकि उनके बीच में एक डिफेंसिव जो है बिहेवियर क्रिएट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए दोनों कंट्रीज। जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात की जा रही है कि चला देंगे, एटॉमिक वेपन चल जाएंगे, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? चला देंगे पुतिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर चलाएंगे तो वर्ल्ड वार। वो तो कह रहे हैं मैं चला दूंगा, मैं बटन पे हाथ रख के बैठा हूँ। जस्ट वो थ्रेटन कर रहा है यूक्रेन को, अदरवाइज वो नहीं चलाएगा कभी भी, क्योंकि दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपके यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा, चाइना की टेरिटरी को थ्रेट हो सकता है, वो इन्वॉल्व हो सकता है। ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, रशिया का या यूक्रेन का? सबसे ज़्यादा यूक्रेन का हुआ है, क्योंकि उसकी टेरिटरीज काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गई हैं इस वजह से। वेरी गुड, आपकी इन्फॉर्मेशन भी है और आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज है, आप बाकी में डिप्लोमेसी को बड़ा अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। आई विश यू लक कि आप इसमें एक्सेल करें और अच्छे से आप जो है वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ें। अच्छा वैसे बनना क्या है आगे जाके? CSS करना है। CSS करना है जी। ठीक है, क्या होता है CSS? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सर्विसेज हैं या ये कोई सुप्रीमेसी है? गवर्नमेंट की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, पीपल्स को, दैट्स इट। उसमें कैसे सर्व करेंगे? अब सर्व तो सब कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे? डिफरेंट पोजीशंस की फिर डिफरेंट काम है, जैसे ASP हो गया, उसके क्राइम को देखना है, डिप्टी कमिश्नर हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन को देखता है, या और भी जो सोसाइटी के इशूज़ हैं उनको देखता है। तो इसी तरह से सबके अपने अपने डिफरेंट काम हैं। DMG में सेलेक्ट हो जाते हैं, सपोजिटली आपसे क्वेश्चन किया जाता है, अपने डिपार्टमेंट को कैसे सर्व करेंगे? पहले तो देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से मुझे क्या अथॉरिटीज़ दी गई हैं, तो उनको मैं सामने रख के सर्व करूँगा। चलिए आपसे एक सवाल करें, लेकिन इससे पहले आप कुछ ना कुछ हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। सॉन्ग सुनाएंगे, चलें जी स्टार्ट करें। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती थी तेरी नज़र, क्या हाल हो गया है ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। गुड, वेरी नाइस, वेरी कॉन्फिडेंट। आपसे पूछते हैं एक सवाल, देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। एक शिकारी ने कुत्ते पर गोली चलाई लेकिन टाइगर मर गया, कैसे? कुत्ते का नाम टाइगर होगा ना? कैसे पता था ये जवाब? गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया था। विश यू लक। जनाब हमारे शो का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आज के जो सवाल थे जो मैंने पूछे थे दोस्तों से और उनके जवाब क्या हैं, क्योंकि कुछ लोग दोस्त ऐसे थे जो सवालों का जवाब देने में कामयाब हुए, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सवालों का सही जवाब नहीं दे सके थे। समहाउ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे शो का आज सवाल जवाब का सिलसिला क्या था। एक सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि रंग बिरंगी है, कभी मेज़ पर, कभी बैग में, कभी जीप में, कभी कहीं, कभी टूटी हुई है, लेकिन इस्तेमाल तो करनी है, ताकत है, कलम है। तो जनाब इसका सही जवाब कलम था। वैसे एक हमारे दोस्त ने ये जवाब भी दिया था। दूसरा सवाल जो मैंने किया था वो ये कि
दरख्त पे लटका हुआ पानी का मटका, नारियल। एक और सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में रोटेट कर ले, किसी भी स्टेट में अगर चली जाएं आप, तो उसका रेट नहीं बदलता है, तो वो है करेंसी। और आखिरी सवाल जो मैंने पूछा था वो ये है कि एक शिकारी ने कुत्ते पर गोली चलाई लेकिन टाइगर मर गया, क्योंकि कुत्ते का नाम टाइगर था। इसी के साथ हम अभी चलेंगे क्योंकि हमें जाना है, लेकिन आप हमारा शो देखते रहेंगे। यूट्यूब पे भी ज़रूर देखिएगा, हमें फॉलो भी कीजिएगा सोशल मीडिया पे। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।